राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारतीय वायुसेना का मिग-21 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सेना का हेलीकॉप्टर बचाव के लिए मौके पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि मिग-21 विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। ये सुखद संयोग है कि मिग-21 जेट के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। राजस्थान में मिग-21 के क्रैश होने के बाद एक बार फिर से इस जेट विमान को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल मिग-21 को उड़ता ताबूत भी कहा जाता है। मिग-21 हादसों से जुड़ा एक रिपोर्ट साल 2013 में रक्षा मंत्रालय ने जारी किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 तक कुल 482 मिग-21 विमान क्रैश हुए थे। इन हादसों में 171 पायलट, 39 नागरिक और 8 सर्विसमैन की मौत हुई थी। वहीं भारत रक्षक.com के मुताबिक साल 2016 से 2021 के बीच कुल 57 मिग-21 प्लेन क्रैश हुए हैं। यानी 2021 तक कुल 539 मिग-21 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। मिग-21 के हादसे से जुड़ा एक बड़ा मामला अभिजीत गाडगिल का है। सितंबर 2001 में सूरतगढ़ में एक मिग-21 बाइसन विमान दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिजीत गाडगिल की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद एयरफोर्स ने अभिजीत गाडगिल को ही इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया। एयरफोर्स ने अभिजीत गाडगिल के माता पिता को एक चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में कहा गया कि अभिजीत के स्पेशियल डिसओरिएंटेशन की वजह से प्लेन क्रैश हुआ था। स्पेशियल डिसओरिएंटेशन का मतलब स्थानिक भटकाव होता है। इस लिहाज से मिग-21 हादसे की जिम्मेदारी शहीद हुए अभिजीत गाडगिल के सिर पर ही थोप दी गई। अभिजीत गाडगिल के साथ हुई इस नाइंसाफी के खिलाफ उनकी मां कविता गाडगिल ने लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री के सामने भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलकर कविता गाडगिल ने अपने दुख का इजहार किया था। बाद में दबाव बढ़ता देख इंडियन एयरफोर्स ने अपनी गलती स्वीकार की थी और ये माना था कि तकनीकी खराबी की वजह से अभिजीत गाडगिल का मिग-21 जेट विमान क्रैश हुआ था। अभी तक 171 से ज्यादा पायलट इस उड़ते ताबूत की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे देश ने बड़ी संख्या में ट्रेन्ड पायलटों को खोया है। वहीं कई महिलाओं के सिर से सिंदूर उजड़ गया है। कई बच्चों को अपने पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा है। 60 के दशक में पूरी दुनिया में मिग-21 प्लेन का जलवा था, लेकिन 40 साल से ज्यादा पुरानी ये जेट प्लेन अब उड़ने के काबिल नहीं रही है। इसलिए जल्द से जल्द भारत सरकार को मिग-21 प्लेन को इंडियन एयरफोर्स के हवाई बेड़े से हटा देना चाहिए। इसकी जगह पर स्वदेशी लड़ाकू विमान या नए विदेशी जेट प्लेन खरीदे जाने चाहिए ताकि हमारे देश के अमूल्य पायलटों की जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।